न्यू ग्रामर लेसन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप विल को फ्यूचर के बारे में बताने के लिए कैसे यूज करेंगे। हो सकता है आपको लगता हो कि आपको ऑलरेडी विल को फ्यूचर के बारे में यूज करना आता है, पर आज आप देखेंगे कि आप विल को कितने अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई विल गो आउट। आप कह सकते हैं आई विल गो आउट टुनाइट, यानी कि मैं आज रात को बाहर जाऊंगा। तो जब आप विल का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो विल को हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। आई विल गो आउट टुनाइट, मैं आज रात बाहर जाऊंगा। तो जब आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में एक ख्याल आया है कि आप आज रात बाहर जाएंगे, पर आपने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया। यानी कि आपने किसी से बात नहीं की है उनके साथ जाने के लिए, या फिर आपने कोई टिकट्स नहीं बुक की हैं शायद किसी मूवी पे जाने के लिए। तो जब आपने कोई प्लानिंग नहीं करी होती है कहीं जाने की, तो आप विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। तो विल को हम तब यूज़ करेंगे व्हेन वी हैव नो प्लान्स, पर सिर्फ हमारा मन करता है, यानी हमारा ख्याल है, जस्ट अ थॉट। आई हैव अ हेडेक, आई विल हैव मेडिसिन। अब यहाँ पर भी देखिए, आपके सिर में दर्द है और बोलते समय आपने डिसाइड किया कि आप एक दवाई खाएंगे। तो आई हैव अ हेडेक का मतलब है मुझे सिर में दर्द है, आई विल हैव अ मेडिसिन, चलो मैं दवाई खाता हूँ। तो ये जो डिसीजन है आपने बोलते हुए लिया है। तो जब भी आप कोई डिसीजन फ्यूचर के बारे में या फिर नियर फ्यूचर के बारे में बोलते हुए लेते हैं, तो आप उसके लिए विल यूज़ करते हैं। ऐसे डिसीजंस को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, यानी बोलते हुए आपने डिसाइड किया। तो अगेन आप विल को यूज़ करेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। यानी कि बोलते समय नियर फ्यूचर के बारे में एक डिसीजन लेना। आइए देखते हैं दोस्तों कि हम आई विल के साथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाएंगे। यानी कि जब आप आई और विल को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आइल। तो आप कह सकते हैं आई हैव अ हेडेक, या फिर आप कह सकते हैं आई विल हैव मेडिसिन इंस्टेड ऑफ आई विल हैव मेडिसिन। मेरे साथ बोलिए एक बारी, आई विल हैव मेडिसिन, आई विल हैव मेडिसिन। ग्रेट। तो ये देखा है हमने कि जब हमारे कोई प्लान्स नहीं होते हैं, बस एक ख्याल होता है, तो हम विल को यूज़ करते हैं। जब हम एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन यानी बोलते समय कुछ डिसाइड करते हैं, तो भी हम विल को यूज़ करते हैं। विंटर्स विल कम सून, ज़रूर, सर्दियाँ तो जल्द ही आएंगी, पर क्या आप सर्दियों को आने से रोक सकते हैं? नहीं, राइट? तो अगेन जब आप फ्यूचर के किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो आप विल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फैक्ट है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। पर क्या ये प्रेजेंट के बारे में? नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में एक फैक्ट है, इसलिए आप विल का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर फैक्ट्स के लिए आप यूज़ करेंगे विल। विंटर्स विल कम सून, समर्स विल अराइव सून। इस तरीके से आप विल का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर फैक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है द वेदर विल प्रॉबेबली बी हॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इस वर्ड को हम बोलते हैं प्रॉबेबली। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को प्रोबेबली बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो एक बारी मेरे बात बोलिए, प्रॉबेबली। तो प्रॉबेबली का मतलब क्या होता है? प्रॉबेबली का मतलब होता है आप कुछ गेस कर रहे हैं, यानी आप कोई अनुमान लगा रहे हैं। प्रॉबेबली का मतलब होता है शायद। तो आप कहेंगे हाँ, लगता है आज मौसम कुछ गर्म होगा। क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? या फिर क्या आपने देखा है कि आज धूप बहुत तेज़ है, बहुत कड़क धूप है, इसलिए आपको लगता है मौसम बहुत गर्म होगा? नहीं, आपने कुछ नहीं देखा है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप बस एक गेस कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल सा अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान लगाने के लिए जब आपके पास कोई चीज़ उसको प्रूफ करने के लिए नहीं है, या फिर आप बिना कुछ देखे बोल रहे हैं, तो आप विल यूज़ करते हैं अनुमान लगाने के लिए।
देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस, आई विल कैरी योर बैग। यहाँ पे आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे, लाओ मैं तुम्हारा बैग उठाता हूँ। यह है एक ऑफर, यानी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं कि आप उनके लिए उनका बैग उठा देंगे। तो ये है विल का अगला यूज, जो है एक ऑफर करने के लिए किसी को कोई चीज। I'll not tell this to anyone। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए मैंने will not यूज किया है। क्या आप जानते हैं कि हम will not को अगर एक कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा won't। ओके, is not को जोड़ेंगे तो बनेगा isn't, पर will not को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा won't। I won't tell this to anyone। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है कि आप किसी से वादा कर रहे हैं या फिर प्रॉमिस कर रहे हैं। तो जब आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं तो भी आप विल का इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं आई प्रॉमिस आई विल लव यू फॉर एवर। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल दिस टू एनीवन। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो इस तरीके से आप विल का इस्तेमाल करेंगे प्रॉमिस के लिए, और विल ही नहीं आप वोंट भी यूज़ कर सकते हैं। यू विल स्टार्ट वर्क एट 8। अगर मैं आपको ये सेंटेंस बोल रही हूँ तो आपको क्या लग रहा है कि मैं कैसे बोल रही हूँ? यू विल स्टार्ट वर्क एट 8, ये कैसा आपको ऑर्डर जैसा साउंड कर रहा है, राइट? तो ये सेंटेंस हमने यूज़ किया है ऑर्डर देने के लिए। तो यहाँ पर विल का यूज़ हो रहा है किसी को ऑर्डर देने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम कल काम 8 बजे शुरू करोगे चाहे कुछ भी हो। यू विल स्टार्ट वर्क एट 8। यहाँ पर आप इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाएंगे, आप यू विल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप विल पे स्ट्रेस कर रहे हैं, यानी आप जोर लगा के कह रहे हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए। यू विल स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock। ओके, तो इस तरीके से आप ऑर्डर दे सकते हैं विल को यूज़ करके। हमारा नेक्स्ट है एक सवाल, विल यू क्लोज द विंडो। तो यहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस सवाल को और पोलाइट बनाने के लिए आप सवाल के एंड में प्लीज भी लगा सकते हैं, और इसका मतलब होगा क्या तुम विंडो बंद कर दोगे प्लीज? विल यू क्लोज द विंडो प्लीज? ओके, पर यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि सवाल बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को चेंज किया है। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट पहले है और विल बाद में है, पर यहाँ पर हमने विल को पहले लेके और सब्जेक्ट को बाद में लिया है। तो सवाल बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फॉर्म 1। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज? और इसी के साथ हम पहुंच गए हमारे आखिरी सेंटेंस पे, जो है इफ़ यू मैरी मी आई विल मेक यू हैप्पी। नोटिस कीजिए इसका जो पहला वर्ड है, क्या ये एक रियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं या एक इमेजिनरी? आई थिंक आप समझ गए हैं। इफ़ वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, जिसका मतलब है काल्पनिक, यानी जो सच्ची नहीं है। पर ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल का मतलब होता है जब किसी चीज़ के होने की संभावना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो। तो अगर तुम मुझसे शादी करोगे जिसके होने की संभावना काफ़ी है, आई विल मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। मेक की जगह आप कीप भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई विल कीप यू हैप्पी। तो इसको आपने यहाँ पे यूज़ किया है फर्स्ट कंडीशनल में एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशनल में हम जब भी सेंटेंसेस बनाते हैं, हमारा जो रिजल्ट क्लॉज है वो हमेशा विल के साथ बनता है, आई विल कीप यू हैप्पी। और हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है वो इफ्स के साथ बनता है। अगर आपको फर्स्ट कंडीशनल्स के बारे में और सीखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर है, और उसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। आई होप आपके लिए आज का लेसन यूज़फुल रहा हो, जहाँ पे आपने सीखा है कि आप विल को कैसे यूज़ करेंगे। आपने विल को सेंटेंस में डालना सीखा है, विल के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल बनाना भी सीखा है। और इतना ही नहीं, आपने ये भी सीखा है कि विल के अलग अलग यूजेस क्या हैं। पहला यूज़ है विल का जब आपके दिमाग में कोई ख्याल हो पर कोई प्लान ना हो,
और जब आप कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन यानी बोलते समय कोई डिसीजन लेते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अनुमान लगाने के लिए, ऑफर के लिए, प्रॉमिस के लिए, ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, या फिर किसी कोई ऐसी चीज़ जो रियलिटी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लवली, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप आपके लिए आज का लेसन यूज़फुल रहा और अब तक आपको विल की जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो सॉल्व हो गई हो। So thank you so much for staying tuned. I'll see you soon in another lesson. Till then, keep learning English and keep speaking English. Bye-bye.